जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को बड़ा कीजिए और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो गुरु जी की सारी संगत तक पहुँचाइए। संगत जी, हम मैसेज और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। तो आइए हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी, कि अगर आप 5 मिनट दिन के निकाल के गुरु जी का ये मंत्र जाप करें और गुरु जी को शुक्राना करें तो आपके दिन भर में बहुत सारी पॉजिटिविटी भर जाएगी। संगत जी, आज का हमारा जो मैसेज है वो उस संगत के लिए है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है इन दिनों। क्योंकि संगत जी, प्लैनेट्स भी जो कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो सब कहते हैं कि प्लैनेट की पोजीशंस ऐसी हैं या टाइम ख़राब चल रहा है और इसीलिए ये मौसम है। संगत जी, मैं नहीं मानती ये सब चीज़ें कि प्लैनेट ख़राब हैं। अगर गुरु जी आपके साथ हैं तो आपके ख़राब प्लैनेट भी आपको बहुत अच्छा असर देंगे। हाँ, टाइम ज़रूर ख़राब होता है हमारा संगत जी, वो हमारे कर्मों की वजह से होता है ना, वो किसी और वजह से नहीं होता। तो अपने कर्म को अच्छा करने के लिए डेली आप कोई भी एक अच्छा काम कीजिए संगत जी। अच्छा काम जैसे आप अपने आसपास किसी भी लोगों की मदद कर सकते हैं। आप अच्छे काम करने के लिए किसी चीज़ का वेट मत कीजिए। आपको जब मौका मिलता है आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प कीजिए, कम्युनिटी की हेल्प कीजिए। संगत जी, अगर आपके किसी एक काम से किसी के लाइफ में चेंज आता है तो उससे अच्छी ब्लेसिंग्स तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है संगत जी जो अपनी कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए वेट कर रहा है, चेंज लाने चाहता है एक्चुअली में, कि उनका एक स्टेप से किसी लाइफ में अगर चेंज आता है, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है, खुशियाँ बढ़ती हैं, तो वो संगत तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर 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 लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स संगत जी हमारा शुक्राना अदा करने के लिए, हमारे मन की बात लिखने के लिए और हमारा मैसेज भी दूसरी संगत तक पहुंचाने के लिए होता है। संगत जी, जो कोई भी सत्संग हम लोग अगर सुनते हैं ना, वो सब हम गुरु जी की मर्ज़ी से, गुरु जी के आदेश से सुनते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ बिना गुरु के आदेश की नहीं होती है। अगर मैं अब ये सत्संग आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ तो ये भी मेरे गुरु जी का आदेश है मुझे कि मैं सत्संग शेयर करूँ आपके साथ। तो अगर मैं अपने गुरु जी का आदेश मान रही हूँ तो आपको भी मानना है। आपको जो सेवा है गुरु की लेनी है। गुरु की सेवा ये है कि आपको ये जो वीडियोस हैं, जो इस आपके अपने परिवार पे जो वीडियोस आती हैं, उस परिवार के वीडियोस को आपको शेयर करना है और गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो दूसरी संगत तक भी पहुंचानी है। तो संगत जी, आज का जो गुरुपा का मैसेज है वो उस सारी संगत के लिए है जो आजकल बहुत उदास हो रहे हैं, जिनको लगता है कि हम फंस गए हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है। ये उस सारी संगत के लिए है कि पुत्र, तू बिल्कुल परेशान ना हो, तू बिल्कुल उदास ना हो। टाइम हुन तेरा है, आज तो तेरा टाइम शुरू हो गया है। बस तू नीवा होके चल, सोच उच्ची रख ते सिर नीवा रख। ये गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि सोच हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोच दूसरों की मदद करने की होनी चाहिए। सोच हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला अगर हम पे चिल्ला भी रहा है ना, तो उसका रीज़न जानिए कि क्यों चिल्ला रहा है और उसे शांत करिए। अगर आप भी चिल्लाएंगे तो आप में और उसमें फ़र्क नहीं रहेगा। संगत जी, मैं मानती हूँ आजकल की दुनिया में लड़ाई झगड़े रिश्तों से बढ़कर हो गए हैं। लोग लड़ते हैं, बिना बात के लड़ते हैं, छोटे छोटे रीज़न चाहिए, कोई भी बात पकड़ लेते हैं लड़ने के लिए। सब्र नहीं है लोगों में। तो गुरु जी की जो संगत है वो, उनको तो पता है कि सब्र, गुरु जी चाहते हैं कि हम सब्र रखें अच्छा पाने के लिए। बोलते हैं ना, हैव पेशेंस, पेशेंस ऑलवेज पेज। तो हमें पेशेंस रखनी चाहिए ना, कि अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो तो हमें सब्र रखना चाहिए संगत जी। हमें नीवा होके चलना चाहिए, हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। तो संगत जी, आप आज ये अगर सत्संग सुन के जिस संगत के मन में ये
पहला थॉट आ रहा है ना कि मैं अपने आप को चेंज करूँगा, तो वो तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। संगत जी, और आज का जो रेमेडी है वो ये है कि आपको किसी भी मंदिर में, आपके घर के आसपास जो मंदिर है उसमें मिट्टी का बर्तन पानी भर के आपको दान दे के आना है। जल भर के, क्योंकि वो जल मतलब जो ऐसा दान होता है ना कि आपके जितने बुरे कर्म होते हैं ना सब कट जाते हैं। आपको दान जरूर करना चाहिए और जल का दान कीजिए संगत जी। मिट्टी के बर्तन में जल का दान करिए और अपने आसपास, अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके आसपास मिट्टी का बर्तन रखिए, उसमें पानी भरिए रोज़, पानी पशु पक्षियों के लिए, ताकि वो पानी पिएं और अपनी प्यास बुझाएं और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलें। तो संगत जी, आज हम जिस आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बेटी हैं और गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी, और वो आपको ये बताना चाह रही हैं कि वो गुरुजी से कैसे जुड़ी थी, गुरुजी ने उनकी लाइफ में कैसे ड्रास्टिक चेंज किया है। तो आइए संगत जी, आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी मेरे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, मेरे नहीं, एक्चुअली वो सभी के गुरु जी हैं, लेकिन मैं उन्हें अपना मानती हूँ, हर कोई उन्हें अपना मानता है। तो मेरे गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत 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 चेंज किए हैं संगत जी। लेकिन मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं ना शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से ही शुरू करना चाह रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 19 साल हो रहे हैं और मेरी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक है। लेकिन जैसे एक लड़की को उम्मीदें होती हैं, उसके सपने होते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ में, और वो आई भी। और एक दिन 2017 की बात बता रही हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा एक बेटा एक बेटी है और गुरुजी ने मुझे बहुत भरा पूरा बहुत अच्छा परिवार दिया है। उन्होंने मेरी फैमिली कंप्लीट की है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से मैं 2017 में जुड़ी थी। मैं नहीं जुड़ी थी एक्चुअली, गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा 2017 में। जुड़ी तो मैं पता ही नहीं कितने जन्मों से हूँ गुरुजी से। मैं अपने भोले बाबा को बहुत मानती थी। शादी से पहले भी मैं 16 सोमवार रखना और मतलब उद्यापन करना, ये सब चीज़ें मैं बहुत करती थी। भोले बाबा और माँ से मेरा शुरू से एक कनेक्शन रहा है, शायद इसीलिए कि गुरुपा मुझे अपने साथ जोड़ सकें और मेरी लाइफ में चेंज कर सके आगे जाके। संगत जी, एक दिन मेरे अंकल ऑफिस से आए और बोलते हैं कि यहाँ ना छतरपुर में एक मंदिर है, गुरुजी का मंदिर के नाम से फेमस है, तो वहाँ जाने से ना सब बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो मैंने बोला ऐसे कौन सी बीमारी दूर होती है, बट मेरे अंकल जी ने कहा कि नहीं चलना है, तो हम लोग चले गए। मुझे नहीं पता था, क्षमा करना गुरुजी, मैं अभागन बहुत बेवकूफ़ लड़की की मैं नहीं जानती थी। 2017 में मैं गई, लंगर प्रसाद लिया और वहाँ ये पता चला कि खाना या पानी जल प्रसाद वेस्ट नहीं करते। तो मैं वहाँ गई, मतलब अच्छा लगा जाके, ऐसे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। देन 2018 में भी हम एक बारी गए, 2019 में भी गए, फिर संगत जी कोविड आ गया और मैं सोचो 4 बार जा चुकी थी बड़े मंदिर, लेकिन मेरा कभी गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं बना। 2021 में भी मैं गई और फिर 2022 में मेरे अंकल का प्रमोशन हो गया और ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरे अंकल जी हमारे साथ अभी नहीं रह रहे हैं। आते हैं वो 1 महीने में एक बार ही, बट हमारे साथ नहीं रह रहे हैं अभी। तो 2023 की बात है। 2023 में मेरी जो एक बहन है, वो उसको किसी ने कहा कि हमारे पेरेंट्स पे कुछ प्रॉब्लम आने वाली है और हमें ना मम्मी पापा को गुरुजी के पास ले जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा सकती, मेरे अंकल यहाँ नहीं है। तो हमारी एक आंटी हैं, मासी हैं, जो कि दिल्ली में ही रहती हैं। तो मेरे पेरेंट्स उनके घर आए हुए थे और मैं भी उनसे मिलने चली गई कि मैं मिल के वापस आ जाऊंगी और वो मेरी आंटी के साथ ही बड़े मंदिर जाएंगे। तो संगत जी, हुआ ये कि
वो जो मेरी माँ आंटी हैं, जो मेरी मासी हैं, उनसे हमने ज़िक्र किया कि बड़े मंदिर जाना है, तो वो रेडी हो गई जाने के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आजकल तो ना ये गुरुजी को लोग बहुत मानते हैं, उनकी एक फ्रेंड है और वो यहीं हैं, और इसी एरिया में गुरुजी का किसी ने गद्दी लगाई हुई है, तो गुरुजी का सत्संग वहाँ होता है, तो आप लोग चलेंगे? तो मैं और मेरी मम्मी, तो हम दोनों फटाफट रेडी हो गए कि हाँ हाँ हम बिल्कुल चलेंगे। संगत जी, वो आंटी हमें लेके गई, और जो गुरुजी का मंदिर, जो उन्होंने गद्दी गुरुजी की लगाई हुई थी, वो एक बेसमेंट में लगाई हुई थी। और संगत जी, बेसमेंट में बारिशों के कारण बहुत सीलन की बदबू थी, तो अंदर जैसे एंटर किए तो बड़ी एक अजीब सी स्मेल थी वहाँ पे। लेकिन जब हम अंदर आए तो गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी की गद्दी, तो इतना मेस्मराइजिंग वो व्यू था, वो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने गुरुजी को मतलब प्रणाम किया, झुक के अपना सिर झुकाया, मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आई। वो उतने ही सीलन में से भी मुझे थोड़ी सी खुशबू आई। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, क्या आपको खुशबू आई? तो मम्मी ने बोला, नहीं मुझे तो नहीं आ रही। लेकिन संगत जी, मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आई, तो इसका मतलब कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और हम लोग बाहर आ गए। तो उन आंटी ने हमसे गुरुजी के बारे में बात करना शुरू किया, और वो आंटी गुरुजी के बारे में बात करने लगी। अचानक से उन्होंने अपने फ़ोन से पॉकेट स्वरूप निकाला और मेरी मम्मी को दिया, बोला कि ये रखिए। और जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने पूछा कि आपके पास है आंटी स्वरूप? मैंने बोला, नहीं आंटी मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया। अब वो गुरुजी का आशीर्वाद था, वो कड़ी थी जुड़ने की गुरुजी महाराज से। तो मैंने वो स्वरूप ले लिया और अपने फ़ोन में रख दिया। संगत जी, फिर भी ऐसे कुछ कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं फ़ील हुआ। और फिर मैं फ़ेसबुक और व्हाट्सएप देखती थी, तो उनके मैसेजेस पढ़ती थी, लेकिन इग्नोर कर देती थी, क्षमा करना गुरुजी, क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त वो मेरे जुड़ने का वक्त आया नहीं था गुरुजी से। तो संगत जी, जो मेरे गुरुजी से कनेक्शन बनने की और जुड़ने की जो डेट है, वो है 7 अक्टूबर 2023। रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और वो दिन गया और आज का दिन गया। मैं गुरुजी से ऐसे कनेक्ट हुई संगत जी, ऐसे कनेक्ट हुई। मुझे सुबह उठते गुरुजी के दर्शन करने हैं और रात को सोने से पहले गुरुजी के दर्शन करने हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी के आने से बहुत चेंज हुए हैं। उसके सत्संग में आगे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के का जो सत्संग है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अपने आप को मुझे अपने चरणों से जोड़ने के लिए, मुझे अपने दिल में जगह देने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारी बहुत सारी ऐसी संगत हैं जो गुरुजी से जो जुड़े हैं, उनके जो सत्संग हैं वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो शेयर करें, ताकि बाकी संगत को भी ये पता चल सके कि गुरुजी से वो कैसे जुड़े हैं। उनकी जो सत्संग शेयर करने की जो ब्लेसिंग है वो उनको भी मिले और बाकी संगत को भी मिले। तो संगत जी, अगर आपके पास भी आपके माइंड में, आपके मन में ऐसा थॉट है और आपको याद है कि आप गुरुजी से कैसे जुड़े और किस सर्कमस्टांसेस में जुड़े, तो आप अपना सत्संग हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सत्संग शेयर करने के लिए ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग आप ही के अपने परिवार में ज़रूर सुनाएंगे, ताकि आपको भी ब्लेसिंग्स मिलें और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलें और करने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलें। तो मैं सारी संगत की ओर से गुरुजी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ संगत जी कि गुरुजी सारी संगत के जीवन में खुशियाँ भरें, गुरुजी की सारी संगत हमेशा मौज में रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना आए। गुरुजी सब पे अपना मेहर, अपनी प्यार, अपना आशीर्वाद बनाएं। तो मिलते हैं आपको अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी।